बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट 2 लेक्चर्स से हम डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप को हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने नेक्स्ट डू वाइल लूप को डिस्कस किया था। तो ये लास्ट लेक्चर में भी वाइल लूप ही लिखा रह गया आई थिंक। चलें, इसको आप खुद से चेंज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और इसका मकसद क्या होता है। सबसे पहली चीज़, लूप्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं, बार बार एक ही कोड को हम रिपीट करके आउटपुट लाना चाहते हैं, उसके लिए हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बजाय इसके कि हम बार बार एक ही कोड को मल्टीपल टाइम राइट करें, हम एक लूप यूज़ कर लेते हैं जो कि क्या करता है, उस कोड को ऑटोमेटिकली रिपीट कर देता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में वाइल लूप को भी डिस्कस किया था, उसके बाद डू वाइल लूप को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम बात करते हैं फॉर लूप की, और यहाँ पे जर्नल सिंटैक्स मैंने यहाँ पे राइट किया है फॉर लूप का। ये जर्नल सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा है कि हम फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेसिस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 चीज़ें यहाँ पे फॉर लूप में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले है कि काउंटर को इनिशियलाइज़ करवाना। जो भी हम काउंटर या जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाना है। 0 से करवाते हैं, 1 से करवाते हैं, 2 से, या जिस नंबर से भी इनिशियलाइज़ करवाना चाहते हैं। उसके बाद है टेस्ट काउंटर। यहाँ पे हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे जो कि चेक किया जाएगा कि क्या कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जांपल 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है। यहाँ पे उस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे काउंटर को एक इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी कोड राइट करेंगे वो कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हम फ़िलहाल जर्नल यहाँ पे यूज़ करते हैं काउंटर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ आई के नाम से और उसको इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ मैं 0 से, ठीक है। और यहाँ पे हम आई को टेस्ट करेंगे। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। 10 कर लें, इक्वल का मैंने साइन यूज़ कर लिया है। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे अब जो भी हम कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं इको में। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट इज़, यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। लाइन नंबर 14, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10 तक, ठीक है। मैंने काउंटर को इनिशियलाइज करवाया है 0 से, और मैंने कहा था कि ये कंडीशन, ये कोड उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक 10 नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 0 से 10 तक ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे 5 से इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट 5 से स्टार्ट होगा, 10 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं। और अगर इसको मैं यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 से 10 तक आ जाएगा। तो मतलब ये है कि हमें ये 10 लाइनें लिखने के लिए हमें वहाँ पे 10 दफ़ा कोड राइट नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने एक लूप यूज़ किया जिसने क्या किया है, इसी कोड को बार बार रिपीट किया है। और हमारे पास इस तरीके से आउटपुट, हमारे पास 10 टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गई। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम नंबर को यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि किसी नंबर को, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे काउंटर यूज़ किया है, हम चाहते हैं कि वो इंक्रीमेंट 1 की बजाय हम यहाँ पे 2, 3, 4 एंड कुछ भी हम उसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो वैल्यू आए वो 2 के इंक्रीमेंट से आए। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 से 10 तक हमारे पास 2 का इंक्रीमेंट है। 1 में 2 इंक्रीमेंट हुआ 3 आ गया, इसमें 2 इंक्रीमेंट हुआ 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें इसको मैं 3 कर लेता हूँ
अब इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास हर नंबर में क्या हो रहा है, उतना ही इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले हमने क्या किया था, हमने 1 का इंक्रीमेंट किया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लस के साइन के बाद इक्वल और 3, और यहाँ पे कोई भी नंबर आप राइट कर दें, जितना भी आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं हर नंबर में, तो इस तरीके से आप उसमें इंक्रीमेंट उतना ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे 20 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। आप ये भी कह सकते हैं ये इवन नंबर्स भी हैं, 2 का इंक्रीमेंट भी है। आप इसी तरीके से अपनी मर्जी से किसी भी नंबर का इंक्रीमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। तो बहरहाल हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर फॉर लूप में आपने टेबल बनाना है, फॉर एग्जांपल 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, जिसको मल्टीपल भी बोलते हैं, वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया जे के नाम से, और इसको मैं कह देता हूँ 2, ठीक है। फ़र्ज़ करें अभी 2 का टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, और इसको मैं इनिशियलाइज़ करवाऊँगा 1 से, और इसको एंड करूँगा 10 पे, और इसको इंक्रीमेंट हम करेंगे बाय 1, और यहाँ पे हम राइट करेंगे, आउटपुट में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम वेरिएबल जे लिखते हैं, यानी कि जिसका भी टेबल हो वो यहाँ पे आ जाए, जे मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, जे मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू, इक्वल के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल जे को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल आई के साथ, और इसको हम कर देते हैं बी आर। चलें, फ़िलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जे के नाम से, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है 2। फॉर लूप उसी तरीके से 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, और नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे कर दिया इको करवा दो, जे और आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है हमने, ठीक है। यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 2 रहेगी, आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होके आती जाएगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 10 तक चलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 का टेबल आएगा, यानी कि 2 के मल्टीपल्स आएंगे इस तरीके से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 का टेबल आ जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिकली टेबल तो हमारे पास आ रहा है, मल्टीपल्स आ रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें इसको, अगर हम प्रॉपर एक फॉर्मेट में राइट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट में इको के बाद एक मज़ीद स्ट्रिंग को ऐड करेंगे। वो क्या होगी, हम यहाँ पे राइट करेंगे जे मल्टीप्लाई बाय आई इज़ इक्वल टू, ठीक है, जे मल्टीप्लाई बाय आई इज़ इक्वल टू, और इसको कंकैटिनेट करवा देंगे, यानी कि स्क्रीन पे आना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे टेबल नज़र आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन, 10 तक हमारे पास ये टेबल आ गया। आप यहाँ पे जस्ट कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज करते जाएँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे 5 का टेबल आ जाएगा, यानी कि 5 के मल्टीपल्स 10 तक हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तो हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, जे की वैल्यू हम यहाँ पे फिक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अभी हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में उसमें असल में कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ किया जाता है गेट पोस्ट का यूज़र से इनपुट के लिए। तो अभी वो हमने नहीं पढ़ा कि यूज़र से PHP में इनपुट हम किस तरीके से लेते हैं। तो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह जब उसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि डायनामिकली हमने यूज़र से इनपुट किस तरीके से लेनी है।
तो फिलहाल यहाँ पे मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया है जे के नाम से, और यहाँ पे जिसका टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं वो नंबर आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। उसके बाद फॉर लूप यूज़ करेंगे, सेम उसी तरीके से 1 से इनिशियलाइज़ करवाया, 10 तक जाएगा। अच्छा, इसको लिखने के 2 तरीके हैं, लेस देन इक्वल टू 10 लिख लें या लेस देन 11 लिख लें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम ही आएगी, यह आपकी मर्ज़ी है। 2 तरीके हैं इसको राइट करने के। उसके बाद हमने यहाँ पे i को इंक्रीमेंट कर दिया है, और यहाँ पे हमने कहा कि j और i को मल्टीप्लाई करता जाए। j ने तो वही रहना है, 5 है तो 5 ही रहेगा, i ने इंक्रीमेंट होता जाना है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक चलेगा। ये तो स्क्रीन पे आउटपुट आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रिंग कंकैटिनेट करवाई है स्क्रीन पे, ताकि प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने ये वाली चीज़ मैंने असल में राइट की है स्टार्ट में, j मल्टीप्लाई बाय i इज़ इक्वल टू, ठीक है, वो आपके सामने इस तरीके से नज़र आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसमें वैसे तो फॉर लूप यूज़ करते हुए बहुत सी मज़ीद फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जा सकती हैं, तो इंशाल्लाह अगर तो टाइम मिला और मैं देखूँगा मज़ीद, जैसा कि जावास्क्रिप्ट में आई थिंक मैंने फॉर लूप में कोई मैट्रिक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट भी दिया था, मैं देखूँगा इंशाल्लाह। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट फॉर ईच लूप की तरफ मूव कर जाएंगे। आप बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर तो आपको फॉर लूप की समझ आ गई है तो आप अपनी मर्ज़ी से खुद से कोशिश करके मज़ीद इसको इन्हांस कर सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो फिलहाल इजाज़त दें, दुआ में खुसूस याद रखा करें, और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, फीडबैक अपना लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।